अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन अली और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आपने जो थीम इंस्टॉल की थी उस थीम को कंप्लीट इंस्टॉल थीम जो डाउनलोड की थी उस थीम को कंप्लीट इंस्टॉल किस तरह करेंगे अपने ब्लॉग में। तो हमने एक पोस्ट लिखी थी यहाँ पर, जो मैं देखता हूँ किस तरह लिखी थी हमने, जो आपने भी लिखी थी। तो यहाँ पर हम उसके बाद और पोस्ट भी मुझे करनी है ताकि थीम में सही से इंस्टॉल कर सकूं। तो मैं इस तरह की सैम्पल पोस्ट करूंगा कुछ और। यहाँ पर यही कॉपी पेस्ट किया मैंने। दिस इज़ माय एजुकेशनल पोस्ट 1। यहाँ पर एजुकेशन, ठीक है। बाकी चीज़ें भी सेट करनी है। चूँकि मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ तो आप अपनी आर्टिकल बिल्कुल क्लियर करके लिखना है और बिल्कुल सही से करके लिखना है। तो इस तरह की मैं 3-4 और पोस्टें भी कर देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं कि किस तरह से अपनी थीम को इंस्टॉल करना है। ये मैं अलग अलग टैग के लिए कर रहा हूँ कि मेरे पास टैग आ जाएं कुछ, ताकि मैं फिर उसके बाद में उसे यूज़ करके थीम अच्छे तरीके से इंस्टॉल करके आपको बता दूँ। अच्छा, ये 3 मैंने कर ली, 2 और कर लेते हैं ताकि फिर कंप्लीट हो जाए हमारा। ये देखें 3 मेरे पास अब टैग आ गए हैं। चौथा ये रहा, एक और कर लेंगे, 5 हो जाएंगे। तो 5 पर फिर मैं आपको इंस्टॉल करना बता दूंगा। आपने जो थीम की थी डाउनलोड, उसे इंस्टॉल किस तरह करते हैं और वो बाद में किस तरह आपके काम आएगी और किस तरह से आप थीम्स उस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। अब इसका क्या लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपने ये कंप्लीट कर दिया। इसे भी पब्लिश करते हैं। 5 मेरे पास वो आ गए हैं टैग, कैटेगरी 5 आ गई। अब आपने थीम को इंस्टॉल किस तरह करना है, थीम पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये यहाँ पर आपने क्या करना है, बैकअप और रीस्टोर पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये आएगा और चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने यहाँ पर जहाँ पर आपने वो डाउनलोड किया था वहाँ पर जाएं। ये मैंने जहान ब्लॉगर टेम्पलेट पर किया था। तो इसके अंदर जब आप जाएंगे, ये टैग वाइज XML डॉक्यूमेंट्स जो होगा, देखें यहाँ पर टाइप जो है ना, कोई भी XML की नहीं है। XML जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी थीम है सिर्फ, बाकी फ़ाइल अलग अलग हैं। तो XML वाली जो डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक करके इसे ओपन कर दें और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये जो आपकी थीम थी वो अब यहाँ पर अपलोड हो रही है। तो XML असल में टाइप होती है, जिस तरह HTML होती है, CSS होती है, वो अलग अलग थीम होती हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग XML ब्लॉक की होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर हुई। अब व्यू ब्लॉक पर क्लिक करें और अपना ब्लॉक देखें, ब्लॉक किस तरह से है। ऑब्वियसली इसकी सेटिंग नहीं हुई हुई यहाँ पर, और सेटिंग हमने करनी है अभी। तो इंशाल्लाह भी हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पर देखें ये अब इस तरह से आ रहा है। ठीक है, मतलब कुछ सेटिंग से नहीं आ रहा, कोई इसकी तरतीब नहीं है। अब हम इसकी तरतीब करेंगे स्टेप बाय स्टेप और कंप्लीट आप देखेंगे किस तरह से ये पूरा ब्लॉग बिल्कुल ओके और रेडी हो जाएगा। तो क्या करना है, आपने यहाँ पर जाएं, जहान रिकॉर्ड पर जाएं जो हमने किया था, और यहाँ पर लिखा हुआ है टैग वाइज डॉक्यूमेंटेशन। इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर जब आप जाएंगे तो ये हर थीम में होता है। तो आप इजीली हर थीम का ये फाइंड कर सकते हैं। अब ये ओपन हुआ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरह से आपने सबसे पहले अपनी सेटिंग करनी है। ठीक है, टॉप नेविगेशन का मतलब है टॉप मेन्यू जो बना हुआ है वो किस तरह से सेट करना है। तो सबसे पहले आ जाएं आप लेआउट पर। लेआउट पर जब आप आएंगे तो ये आ गया आपके पास। यहाँ पर आपने व्यू ब्लॉक पर क्लिक करना है ताकि आप ब्लॉक को भी साथ साथ देखते रहें, सेटिंग को भी देखते रहें, इसको भी देखते रहें। यहाँ पर देखें हमारे पास टॉप व्यू क्या है, मेन्यू में ये बटन बने हुए। ठीक है, फीचर और ये वो हमें ये चाहिए नहीं है, हमने अपनी मर्ज़ी से सेट करने। तो इस वजह से यहाँ पर आप जाएंगे
और इसका क्या, अच्छा इसे फ़िलहाल छोड़ें, यहाँ पर आ जाएं, मेन्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें ये मेन्यू आ गए। ठीक है, अब ये मेन्यू कहाँ पर बने, ये होम अबाउट कॉन्टैक्ट, राइट। तो यहाँ पर होम अबाउट कॉन्टैक्ट कहाँ गया, ये रहा होम अबाउट कॉन्टैक्ट, 3 आ गए। अब मैंने और भी करने हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊपर जो ये मेन्यू होते हैं ये आपके लीगल के होते हैं, मतलब यहाँ पर आपने लीगल नोटिस लगाने होते हैं, कॉपीराइट इशू, डिस्क्लेमर इश्यूज जो होते हैं आपके, या इसके अलावा जो और इश्यूज होते हैं, प्राइवेसी होती है आपकी ब्लॉग की, डिस्क्लेमर, DCML लॉक्स वगैरह होते हैं, वो आप यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर न्यू साइट नेम, न्यू साइट URL, यहाँ पर लिखें आप कॉपीराइट और यहाँ पर आप दे दें हैश और ऐड लिंक पर क्लिक कर दें। यहाँ पर करें डिस्क्लेमर, यहाँ पर करें हैश और यहाँ पर ऐड लिंक पर क्लिक कर दें। देन प्राइवेसी, देन हैश और ऐड लिंक पर क्लिक कर दें। इसके अलावा DCMA, देन हैश, देन ऐड क्लिक। ये इम्पोर्टेंट जो पेजेस हैं वो मैं बता रहा हूँ, वो इस तरह से इम्पोर्टेंट है। आप इसके अलावा कोई भी पेजेस यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी लिंक को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना YouTube को भी कर देता हूँ, राइट, और फेसबुक का भी कर देता हूँ। ठीक है, जो मेरे इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर कर दिए हैं सिलेक्ट। अब आपने क्या करना है, आपने इसे सेव कर देना है, और ये 3 थे ना, अब इसे एक मरतबा रिफ़्रेश करें और अब देखें यहाँ पर आपका सबसे टॉप वाला बिल्कुल ओके हो गया। होम, फेसबुक, यूट्यूब, DCMA, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉपीराइट, अबाउट कॉन्टैक्ट, सब चीज़ें यहाँ पर आ गई। यहाँ पर 1-2 और भी नाम आ सकते हैं अगर आप अपनी सेटिंग करना चाहें, यहाँ पर कोई आपके ज़्यादा नाम है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पहली सेटिंग हमने कर दी अपनी प्रोफाइल की। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर कर दी। अब सोशल टॉप नेविगेशन पर क्या है कि सोशल ये है, यहाँ पर आपने अपने सोशल लिंक्स डालने हैं। सोशल लिंक्स किस तरह से, ये फेसबुक लिखा है, यहाँ पर एडिट पर जाएं और यहाँ पर आपने हैश की जगह अपना फेसबुक का लिंक डालना है। क्योंकि मैं जहान रिकॉर्ड का बना रहा हूँ तो मैं जहान रिकॉर्ड्स का यहाँ पर डाल के सेव पर क्लिक कर दूँगा। इस तरह से ट्विटर का G+, इंस्टाग्राम जिसके आपने डालना है G+ पर जाते हैं। G+ हमारे पास अकाउंट खुला हुआ है, ये पूरा मैंने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ से मैंने ये सेकंड वाला खोला, इसे पेस्ट किया यहाँ पर और सेव पर क्लिक करके आपने लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, जो आपने मज़ीद कोई ऐड करने हैं वो भी ऐड करके यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दें तो ये बिल्कुल सेव हो जाएगा आपका। यहाँ पर जाएं, दोबारा से इसे वो करें, दोबारा से जब आप इसे रीलोड करेंगे तो ये पेजेस तो आए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जब फेसबुक पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इस कोने पे देखें, यहाँ पर लिंक आ जाएगा इसका। ये मैंने फेसबुक पर रखा, वो देखें facebook.com/जहान रिकॉर्ड। अब इस तरह ट्विटर का हैश आ रहा है, G+ का मैंने डाला है, पूरा लिंक आ रहा है मेरा। तो ये आपके सोशल नेविगेशन यहाँ पर बिल्कुल ओके करें आप इसे। ठीक है, इसके अलावा थर्ड वन पे हमें ये क्या कह रहे हैं, मेन्यू ड्रॉप डाउन, मल्टी ड्रॉप डाउन, ये चीज़ सेट करें। ये क्या है, ये वाली मेन्यू हमारा, ये मल्टी ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन है, मेगा, और ये सारे बटन यहाँ पर हमने सेट करने। यहाँ पर हमें क्या रखना होता है, देखें गूगल एडसीन कभी भी अप्रूव नहीं करेगा आपका ब्लॉग या आपकी वेबसाइट जब तक उस ब्लॉग पर रेलिवेंट कंटेंट नहीं हो और जब तक उस ब्लॉग की नेविगेशन कंप्लीट नहीं हो। मतलब आप कोई ब्लॉगर, कोई भी विजिटर आपकी ब्लॉग पर न्यू आता है, वो किस तरह से पहचानेगा कि हर एक चीज़ आपकी ब्लॉग पर वाज़ेह होनी चाहिए। आपने ब्लॉगर का सीखना है, यहाँ पर क्लिक करें, SEO सर्विस का सीखना है, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का सीखना है, ये वाज़ेह हुआ है। इस तरह से आप अपने ब्लॉग के अबाउट हर चीज़ वाज़ेह करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब नेविगेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेविगेशन पर ज़्यादा तवज्जो देना ब्लॉग की। गूगल एडसेंस कभी भी मना नहीं करेगा आपका ब्लॉग।
सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेविगेशन के लिए। कुछ टैग्स ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ ब्लॉगर वगैरह कुछ टैग, चले मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको एक एक चीज़। मेन मेन्यू पर जाएं, ये मेन मेन्यू, ये हम लेआउट में आए हुए हैं, ठीक है। मेन मेन्यू पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये मेन मेन्यू आ गई, ठीक है। सबसे पहले फीचर था, यहाँ पर देखें, सबसे पहले फीचर था, उसके नीचे मल्टी ड्रॉप डाउन, फिर ये 3 ड्रॉप डाउन थे। अब देखें यहाँ पर कुछ इसी तरह का ही है। सबसे पहले फीचर, ये रहा फीचर, मल्टी ड्रॉप डाउन 1 2 3, फीचर्स के बाद मल्टी ड्रॉप डाउन 1 2 3, शॉर्ट कोड, साइड मैप, ये सब चीज़ें। हमने ये सब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से रखनी है। अब अपनी मर्ज़ी से किस तरह से हम रखेंगे यहाँ पर, उस चीज़ को देखें। मैं फ़ीचर्स वगैरह को तो अभी छेड़ता नहीं, क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है, या मैं इसे चलें डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका वो करना नहीं है। यूज़ सिंपल बनाना है अपनी नेविगेशन को, तो यहाँ पर करता हूँ मैं इसे। यहाँ पर इसे मैं करता हूँ जहान रिकॉर्ड, और यहाँ पर मैं उसकी URL जो मैंने देनी हो वो यहाँ पर रख सकता हूँ मैं। इसे मैं करता हूँ कॉमेडी, यहाँ पर एडिट में मैं करता हूँ एजुकेशन, इसे मैंने चेंज कर दिया है कि मैं बाद में इसे सेट करूँगा। और एजुकेशन साइड मैप वगैरह भी है ना, अब ये भी इसी के नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं वीलॉग पर वीलॉग सिलेक्ट करता हूँ। मतलब मैं अपने उस पर सेट कर रहा हूँ, आप अपने उस पर सेट करें जो आपको समझ में आता है, जिसके मुताबिक आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं आप वो सेट करें। यहाँ पर एरर पेज की जगह मैंने यहाँ पर लिंक सेट करना है कॉमेडी, एजुकेशन, वीलॉग, स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है। मेगा मेन्यू की जगह मैंने यहाँ पर रखना है ब्लॉगर, और इसकी URL मैंने क्या रखनी है वो मैं यहाँ से निकालता हूँ। ब्लॉगर, ये राइट क्लिक किया, ये लेबल आ गया हमारे पास। यहाँ से लेबल मैंने ये चीज़ हटा दी, ठीक है। ये चीज़ क्यों हटाई, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ तक इस ब्लॉक के अंदर सर्च करना है इस लेबल को, ब्लॉगर उसका लेबल है। आगे का जो भी एक्स्ट्रा का लिंक है उसे आप हटा दें, ठीक है। हटा के इसे सिलेक्ट ऑल, Ctrl+A और Ctrl+C कॉपी, फिर एंटर करके देखें यही खुलता है या नहीं, ठीक है। ये ब्लॉगर का ही खुल रहा है, तो यहाँ पर मैंने ब्लॉगर वाली में इसे रख दिया, राइट। अब इसे ओके किया, इसे सेव किया, और अब मैं टेस्ट करता हूँ मेरा ब्लॉगर काम कर रहा भी है या नहीं कर रहा। पेज को रिफ़्रेश किया एक मरतबा, और यहाँ पर आपने देखा जहान रिकॉर्ड आ गया, कॉमेडी, एजुकेशन, वीलॉग, स्टेप बाय स्टेप, ब्लॉगर ये रहा। अब ब्लॉगर पर जब मैंने क्लिक किया तो ये ऊपर वही आ गया जो मैंने सेट किया था, ये ब्लॉगर की सारी पोस्ट आ गई, ठीक है। इस तरह से आपने सबको सेट करना है अपने मुताबिक, ठीक है। यहाँ पर जब आप अपने सारे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेट कर लेंगे, मैं एक मरतबा कर भी देता हूँ। ब्लॉगर हो गया, कॉमेडी निकालनी है, एजुकेशन और इंस्टॉलेशन। दोबारा जाएं मेन मेन्यू में, ये क्या चीज़ें इंस्टॉलेशन के बाद वाला हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, इसे दूसरे वाले पर गया और डॉक्यूमेंटेशन पर हटाकर इंस्टॉलेशन पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल पर लगा दिया। दूसरा मेरे पास क्या था, कॉमेडी को कॉपी किया, यहाँ पर गया, इंस्टॉलेशन के बाद मैंने SEO सर्विस के बाद कॉमेडी पर गया और इसे यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर दिया। अब मैंने इस पर भी ये भी चेंज करना है, तो ये क्या है, एजुकेशन है,
यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा वाला डिलीट करके कॉपी किया सबको, और यहाँ पर क्या था ये, एजुकेशन, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। अब कंप्लीट सेव कर दिया मैंने इसे, राइट। यहाँ तक हमने अपना मेन मेन्यू चेंज कर दिया। ये हम कर रहे क्या है, ये हम अपनी थीम को सेट कर रहे हैं, हम अपनी थीम को सेट कर रहे हैं। इस तरह से आप अपनी थीम को सेट कर सकते हैं। ब्लॉगर इंस्टॉलेशन कॉमेडी। अब यहाँ पर देखें जगह बहुत है, आप अपना यूट्यूब का लिंक, आप अपनी और वेबसाइट जो कुछ है आप यहाँ पर लिख सकते हैं ईजिली। ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, न्यू स्टिकर ऑलरेडी है। मेन स्टिकर पर क्या करना है, रिसेंट पोस्ट कुछ इस तरह से सेट करनी है। मैं रिसेंट पोस्ट पर कर देता हूँ। मेन स्लाइडर पर जब आप जाएंगे, यहाँ पर स्लाइडर रिसेंट पर क्लिक करेंगे। इसका क्या मतलब, रिसेंट जो भी हम अभी अभी पोस्ट करें ना, वो 5 वहाँ पर पोस्टिंग हो जाए। सही है। अब टेक्नोलॉजी क्या है, यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी का अलग से आ रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी को हटाकर मैंने, क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी का कोई है नहीं, इन लोगों ने अपने से सेट किया, तो टेक्नोलॉजी को हटाकर मैंने यहाँ पर क्या करना है, ओके इस तरह से मैंने ये सेट करना है। टेक्नोलॉजी पे क्लिक करेंगे आप। अब क्योंकि टैग का मेरे पास कोई है नहीं, तो मैं यहाँ पर कॉमेडी का डाल देता हूँ। मेरा ये टैग है, इसके 3 दिखाओ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया सेव पर। अब जब इसे सेव अरेंजमेंट पे क्लिक किया, व्यू ब्लॉक पे क्लिक किया, तो क्या आता है यहाँ पर देखें। पहले हमारा यहाँ पर टेक्नोलॉजी में कोई नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा टैग सेट नहीं था। यहाँ पर मैंने जब टैग सेट किया है तो यहाँ पर ये आ गया एक, ये हमने मेन जहान रिकॉर्ड, ये हमारा कॉमेडी आ गया। अब क्या करना है, हमने इसी तरह से फीचर ग्रिड पर जाना है और उसे भी फीचर्ड पर भी सेट करना है। तो ये हमारा फीचर टैग है आई एम सॉरी। और यहाँ पर एंड्रॉयड सेट है, तो यहाँ पर एंड्रॉयड की जगह मैंने कुछ और सेट करना है। तो मैं यहाँ पर एजुकेशन रख देता हूँ। राइट, यहाँ पर सेव पर क्लिक करके सेव अरेंजमेंट जब हम कर देंगे, तो ये यहाँ पर एजुकेशन आ गया। ठीक है, अगर एजुकेशन की और पोस्ट होती तो वो यहाँ पर आ जाती, क्योंकि मैंने एक ही पोस्ट की है, इस वजह से यहाँ पर एक ही पोस्ट आई है। अब क्या करना है मैंने, अब सबसे पहले ये जगह मेरे पास खाली बच रही है, यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर फीचर ग्रिड मेरे पास नहीं था, और मैंने क्या कहाँ पर सेट किया, मेन स्लाइडर हो गया, मेन स्लाइडर मेरा। इसके बाद मैंने फीचर ग्रिड पर इन सब पर अपना एक एक टैग देना है। फीचर पर दे दिया, एजुकेशन पर दे दिया, ब्रेकिंग न्यूज़, टेक्नोलॉजी, मेन स्लाइडर, एजुकेशन, iOS पर जहान रिकॉर्ड दे देता हूँ मैं। इसे देखता हूँ, अगर ये जहान रिकॉर्ड सही नहीं आ रहा तो बीच में हमने परसेंटेज का साइन भी लगाना पड़ेगा। ये लेक्चर क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो गया है, इंस्टॉलेशन थोड़ी इसकी लेंथी है, मैंने इसीलिए कॉम्प्लेक्स थीम ली है, ताकि आप इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट देख लें कि किस तरह कॉम्प्लेक्स थीम आती है। जहान रिकॉर्ड हमारा ओके सेट हो गया। यहाँ पर ऊपर मैंने जहान रिकॉर्ड नहीं लिखा, इसलिए वो भी लिखना है। जहान रिकॉर्ड लिख दिया आपने।
इसके बाद आपने ये विंडोज़ का जो टैब है यहाँ पर भी कुछ लिखना है, कोई टैब देखें हमारे पास टैग कौन से हैं, ब्लॉगर का डाल देते हैं, ब्लॉगर सही है। ब्लॉगर पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर ब्लॉगर को सेट कर देंगे और यहाँ पर ब्लॉगर सेट हो जाएगा। रिफ़्रेश करें और अपनी थीम को दोबारा से देख लें आप, अपनी थीम कंप्लीट इंस्टॉल हो रही है ओके तरीके से, यानी हर स्टेप के बाद रिफ़्रेश करके देख लिया करें थीम आपकी ओके। यानी ये देखें एजुकेशन यहाँ पर आ गया, जहान रिकॉर्ड की आ गई टैब, ब्लॉगर की आ गई टैब, ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब आ रही क्या है, जब आपकी ज़्यादा पोस्टिंग होगी इस टैग में तो यहाँ पर वो अलग से बने हुए आएंगे, यहाँ पर भी कोई जगह खाली नहीं बचेगी। इसी तरह से ये जो कॉमेडी की एक आ रही है, ये यहाँ पर एक और आएगी, 2 होंगी ये टोटल आपकी, ठीक है। ये मैं अभी करके भी दिखा दूँगा आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पर फ्यूचर कॉलम पर जाना है, यहाँ हर जगह आपने लेबल रखने हैं, ठीक है। हम इसको देख कर चलते हैं, ये देखें यहाँ पर कितने लेबल हैं, इन सब में आपने लेबल रखें। फीचर कॉलम में जाएं, बिज़नेस, हमारा बिज़नेस का कोई टैग नहीं है तो यहाँ पर हमने कार को हटाकर ब्लॉगर को किया, यहाँ पर भी ब्लॉगर को किया और सेव किया। फैशन को हटाकर यहाँ पर हमने क्या रखना है, कार्स का हटाकर एजुकेशन को किया, हमने एजुकेशन को किया और सेव पर क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। सेव अरेंजमेंट पर जाएं और अपना ब्लॉग चेक करें। यहाँ पर आपका ब्लॉग एक प्रोफेशनल ब्लॉग लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल फ्री ब्लॉग है, यहाँ पर मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया अब तक। तो ये यहाँ तक आपने सेट कर दिया। ये देखें यहाँ पर ये आ गया, ब्लॉगर की न्यूज़ आ गई सारी, एजुकेशन की आ गई। ये जो एक्स्ट्रा है सर्च माय ब्लॉग, सर्च दिस ब्लॉग, ये यहाँ तक चीज़ें हटा देनी है मुझे। सर्च दिस ब्लॉग हटाना है, मेरे काम का बिल्कुल नहीं है, डिलीट कर दिया, इसे रिमूव कर दिया। ऐड सीन अभी हटा देना है, बाद में हम अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे ऐड सीन। सिंपली रिमूव पर आप क्लिक करेंगे, वो चीज़ रिमूव होती जाएगी। उसके बाद आपने सेव अरेंजमेंट पर लाजमी क्लिक करना है, अपनी अरेंजमेंट को सेव करना है। यहाँ पर एट्रीब्यूशन को भी हटाना है, कोई यहाँ पर कॉपीराइट वगैरह हम एंड में अपनी कॉपीराइट पेज बनाकर उस पर अलग से दे देंगे। ब्लॉग आर्चीव को भी हटा देना है और एक सिंपल और प्रोफेशनल और कंप्लीट नेविगेशन वाला आपका ब्लॉग बनेगा। इसके बाद जो आप ख़ुद जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये मैंने कुछ इस पर मेहनत की है। तो ये जो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, आप इस पर ध्यान देकर अगर काम करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ब्लॉग बनेगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ये अबाउट मी वगैरह यहाँ से बिल्कुल हटा देना है, हम इसका अलग पेज बनाएंगे, अलग से बिल्कुल मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपने रखना होता है। अब यहाँ सेव अरेंजमेंट पर देखें कि मैंने कुछ चीज़ ज़्यादा हटा दी है, कुछ चीज़ रह गई है, तो वो देख लेते हैं हम। तो फीचर पोस्ट आई थिंक मैंने ज़्यादा नहीं हटाई, वो भी हटाना चाहिए था। यहाँ तक हो गया हमारा। फीचर पोस्ट भी हटानी है मुझे। ये होता कब है, ये क्यों इस तरह ज़्यादा आ रहा है ये मैं बताता हूँ। ये इसलिए ज़्यादा आ रहा है, जब आपकी पुरानी थीम इंस्टॉल थी उसमें ये चीज़ें इस तरह की सेटिंग से थी। जब आपने अपनी नई थीम इंस्टॉल की तो उसमें सेटिंग चेंज हो गई। अब यहाँ पर फैशन का एक टैग है, फैशन का टैग हटाकर मैं यहाँ पर अब कुछ नया टैग आना चाहिए, इंस्टॉलेशन का डाल देता हूँ। और ये मेरा दूसरा टैब था, कॉपी किया इसे, यहाँ पर लाइव पर गया और यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर दिया। इंस्टॉलेशन यहाँ पर ऐड हो गया हमारे पास। ये हमारे पास ब्लॉग की पोस्ट है, ये हमारे पास पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, ऑथर डिटेल है बॉर्डर में, और यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गया ये यहाँ पर ब्लॉग की सेटिंग। देखें अब मैं बताता हूँ ब्लॉग की पोस्ट, मेन पोस्ट क्या है। ठीक है, मेन पोस्ट का मतलब आप जब भी पोस्टिंग करेंगे वहाँ पर नई पोस्ट आएगी। इसको एडिट पर क्लिक करें, इसकी सेटिंग में बताता हूँ किस तरह करते हैं। ये हर उसमें सेम होगा। यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, आप इसे कम कर दें, 4 कर दें, इतने ज़्यादा सही नहीं है, 4 कर दें।
आप यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं कौन सी चीज़ नज़र आए कौन सी चीज़ नज़र नहीं आए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसे यहाँ पर सेव पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इजीली यहाँ पर सेव हो जाएगा। सेव अरेंजमेंट पर क्लिक करें और अपना ब्लॉग देखें आपने किस तरह से एक नया ब्लॉग इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है आपकी। तो ये आपका सिंपल थोड़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। इस तरह से आपने अपने ब्लॉग की सेटिंग करनी है। तो बाकी अच्छा यहाँ ब्यूटी वगैरह में मैं सेट कर देता हूँ, ये सेट नहीं है इनका। नीचे ओके, तो ये फुटर की है ब्यूटी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस तरह का टैग नहीं है तो यहाँ पर मैं एजुकेशन डालूँगा। ये मैं अपने टैग डाल रहा हूँ जो मैंने कैटेगरीज़ बनाई थी, जो मैं पोस्ट करते हुए कैटेगरीज़ बना चुका हूँ, वो मैं डाल रहा हूँ। और आप अपने ब्लॉग के मुताबिक यहाँ पर डालेंगे। कॉमेडी डाल देता हूँ यहाँ पर। ज़्यादा जितने टैग होंगे उतने ज़्यादा आपकी यहाँ पर आएंगी चीज़ें। तो व्यू ब्लॉग पर जब आप देखेंगे तो आपको अपना एक प्रोफेशनल ब्लॉग नज़र आएगा और कंप्लीट आप अपनी इसकी ब्लॉग की सेटिंग कर सकते हैं खुद से। अभी जितना मैंने सिखाया आप इजीली ये सब कुछ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो मैंने बताया ब्लॉग की मेन पोस्टिंग वो यहाँ पर होती हैं, 4-5 जितनी भी मैंने लिखे थे वो यहाँ पर आ गया 4 पोस्टिंग। और अगर जितनी ज़्यादा होंगी तो वो यहाँ 1 2 3 4 5 6 करके पेज आ जाएगा। अभी जो मैंने वीडियोस आप अपना अगर सेट करेंगे यहाँ पर टैग की जगह पर आप अपनी वो डालेंगे, लिंक डालेंगे तो यहाँ पर वीडियोस आ जाएंगी पूरी। यहाँ हमारा फुटर आ गया, उसके नीचे यहाँ पर या आप अपनी चीज़ें डाल सकते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह यूट्यूब और इनके लिंक्स डालकर नीचे ये भी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये सब कुछ अब आप इजीली कर सकते हैं। और आप यहाँ पर लेआउट के बाद ये पूरा पेज है, इस पर आप इजीली ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद सेव अरेंजमेंट पर क्लिक करके अपना ब्लॉग देखेंगे तो आपका ब्लॉग एक प्रोफेशनल ब्लॉग लग रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो पर बात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।